अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मौत कैसे आएगी। मेरे ख़्याल से हर इंसान को इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि मौत कैसे आएगी, ताकि वो अपनी नेकियों को ज़्यादा करने और अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए कोशिश करता रहे। ये बात तो सभी जानते हैं कि मौत से कोई बच नहीं सकता, हर एक को मौत आनी ही आनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। एक इंसान, आप बाहर निकलें, आप जायज़ा लें, हर एक चीज़ को देखें, ज़मीन आसमान, पहाड़, दरिया, समुंदर, घर, दौलत, आपका बैंक बैलेंस, हत्ता कि आपके तमाम रिश्ते, वालदैन, औलाद, मियाँ बीवी, हर एक को फ़ना होना है। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नेकियां होंगी। बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो जो मौत है वो दो तरह से ही आती है। एक है गुनाहगार लोगों को मौत कैसे आती है और एक है नेकूकार लोगों को मौत कैसे आती है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि गुनाहगार लोगों को मौत कैसे आती है। गुनाहगार सिर्फ वही लोग नहीं होते कि जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। गुनाहगार वो लोग भी होते हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान तो रखते हैं लेकिन अल्लाह के अहकामात को पर अमल नहीं करते, उनकी पैरवी नहीं करते, इस मकसद को वो भूल गए हैं, अपने पैदा होने के मकसद को, कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किस लिए किया गया है, और वो अपने लिए बर्बादी खुद ही तैयार कर लेते हैं। कुरान पाक की मुख्तलिफ़ सूरतों में की मुख्तलिफ़ आयात में अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया गया है जो उन लोगों के बारे में बताया है, बुरे इंसानों के बारे में जिनकी रूह कब्ज़ की जाती है और उनके साथ क्या हालात व वाक़यात पेश आते हैं। सूरह अनाम कुरान पाक की सूरत नंबर 6 आयत नंबर 93, सूरह अनफाल कुरान पाक की सूरत नंबर 8 आयत नंबर 50, सूरह नहल कुरान पाक की सूरत नंबर 16 आयत नंबर 28 और सूरत मोहम्मद कुरान पाक की सूरत नंबर 47 की आयत नंबर 25 to 27 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बुरे इंसान की रूह को कैसे कब्ज़ किया जाता है। सूरह नाज़ियात कुरान पाक की सूरत नंबर 79 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला कसम खा के कहते हैं उन फरिश्तों की जो इंसान के जिस्म में घुसते हैं, गोता लगाते हैं और उसके जिस्म को फाड़ कर उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। एक मुस्नद अहमद की तवील हदीस है कि एक बुरे इंसान की रूह जब उसकी मौत का वक्त आता है तो उसके साथ क्या होता है। एक बुरे इंसान की मौत का वक्त जब आता है तो मुल्कुल मौत के तहत एक फ़रिश्तों की टीम आसमान से उतरती हुई उसको नज़र आती है। बुरे इंसान को पता चल जाता है कि मेरे मौत का वक्त आ गया है। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले ही से सदमे में चला जाता है। जब वो आसमान से उतरते हुए फ़रिश्तों को देखता है तो क्या आप जानते हैं कि वो फ़रिश्ते किस शक्ल के होते हैं। वो फ़रिश्ते नहायत बदसूरत, हौलनाक और खूनखार शक्ल के उसको नज़र आ रहे होते हैं। फ़रिश्तों को देख के ही वो समझ जाता है कि उसकी बर्बादी का टाइम आ गया है या उसके अमाल कैसे हैं, उसने जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है। फिर क्या होता है कि जब वो फ़रिश्ते आसमान से उतरते हैं तो वो फ़रिश्ते जो है वो जहन्नुम से एक बदबूदार कपड़ा उस बुरे इंसान की रूह को कब्ज़ करने के लिए लेकर आते हैं। अगर आपने इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ना की, सीधे रास्ते पर नहीं चले, गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा ना की और सिराते मुस्तकीम का रास्ता इख्तियार नहीं किया, तो आप चाहे जितने मर्ज़ी आपके घर वाले जो है आपको एक खुशबूदार और ख़ूबसूरत कफ़न जो है आपके लिए तैयार ना करवा दें, आपको आपकी जो रूह है वो एक बदबूदार जहन्नुम के कपड़े में ही कब्ज़ की जाएगी। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही मुल्कुल मौत के फ़रिश्ते जो है वो आसमान से उतरते हैं तो रूह उनको देखकर डर जाती है, बुरी रूह उनको देख के डर जाती है और वो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल जाती है। अब फ़रिश्ते क्या करते हैं कि उस रूह को उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि ए बुरी रूह, इस बुरे जिस्म से बाहर निकल, अब तेरे लिए वो गज़ब तैयार हो गया है जो कि अब तू अल्लाह का वो गज़ब देख जो तूने ख़ुद अपने लिए तैयार कर लिया है। वो बुरी रूह समझ जाती है कि अब आगे मेरे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। खैर, फ़रिश्ते जो हैं वो उसके जिस्म में घुसते हैं, उसके जिस्म को फाड़ कर, गोता लगा कर उसके जिस्म के एक एक कोने से रूह को खींच लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आसमान की तरफ जो है वो
اس کو پہلے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہاں جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ اس کے لیے دروازہ اوپن نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس بری روح کو وہ سے کو بری باتیں کرتے ہیں, اسے بد دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہاں پہ کوئی انٹری نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس بری روح کو زمین کے سب سے نچلے حصے سنجین میں پھینک دو, جہاں اس کو عذاب ہی عذاب ہو. تب فرشتے جو ہے وہ اس کو زمین کے سب سے نچلے حصے میں لے آتے ہیں. یہ سارا جو پروسیس ہے وہ بس اتنی ہی دیر میں ہوتا ہے کہ جب تک ہم میت کو نہلا کے دھلا کے اور اس کو قبر میں دفنا نہیں دیتے, اور تب تک یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک بری روح کے ساتھ جو ہے وہ آگے اس دنیا میں کی زندگی جو ہے وہ 15 سال کی ہے, 20 سال کی ہے, 25 30 40 50 سال کی ہے, لیکن آخرت کی زندگی بہت 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 طویل ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو ہم اس چھوٹی سی لائف کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں؟ ابھی بھی سب کے لیے پاس ٹائم ہے. سچے دل سے توبہ کریں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, قرآن کی تعلیمات لیں, اور اللہ تعالیٰ نے جس راستے پر آپ کو چلنے کا کہا ہے اس راستے پہ چلیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. ابھی بھی سب کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اسی وقت آج ہی سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ کو راضی کریں, کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.